नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर बाय लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ रोल, सूप, मोमो, इंडियन डिशेस, तंदूरी वेज, मशरूम, बिरयानी, रोटी, चाउमीन, हक्का नूडल्स सभी उपलब्ध है। 3 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस के तरफ से पूरे देश में भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली जा रही है। आसनसोल में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में भारत जोड़ो का नारा देते हुए पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में पश्चिम बर्धमान जिले में भी कांग्रेस की तरफ से चितरंजन से लेकर बुधबुद तक कांग्रेस की तरफ से पद यात्रा की जा रही है। 9 अगस्त यानी जिस दिन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी दिन से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है। आज इस पदयात्रा के दूसरे दिन भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ 9 अगस्त से कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए वह देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। कांग्रेस की यह पदयात्रा 12 अगस्त तक चलेंगी। देखिए, ये सारा देश भर में 9 अगस्त से पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में पैदल चलो। हमारे ज़िला में कल चितरंजन से हम लोग बुधबुद के लिए रवानगी दिए हैं। आज दूसरा दिन है। ये ऐसा दिन हम लोगों का कल जो चुना गया था 9 अगस्त को महात्मा पिता 1942 साल में यानी 80 साल पहले ये आवाज़ दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हमारे पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी ने ये आवाज़ दी है कि भारत जोड़ो। हम लोग आम आदमी को भी जोड़ रहे हैं ताकि बीजेपी जो पार्टी है महंगाई के खिलाफ में आम आदमी भी जुड़े और आने वाला 2024 में बीजेपी सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंका जाए। बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई है, आज उसके लिए हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा हम लोग चितरंजन से हमारे जिला में बुधबुद तक के लिए हम लोग रवाना हुए। आपका परिचय? शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक के अध्यक्ष। দেখুন, এটা হচ্ছে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ। দেশ এক এমন পরিস্থিতির মুখে বিগত ৮ বছর যে সরকার সারা দেশে চলছে, এই সরকারের দ্বারা দেশ খণ্ডিত হবার উপক্রম। আমরা যখন সারা দেশের মানুষ যখন আওয়াজ তুলছে বেরোজগারির বিরুদ্ধে, ৪৭ বছরে দেশে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, সেদিকে সরকার কথা বলে না। বিভিন্ন বিষয়ে দেশের বিষয়ে কথা বললে সরকার বলে না। সমস্ত কিছুতে ধর্মকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই লাগিয়ে জাতির বিভাজন করে যে সরকার দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। আমরা স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে বুঝতে পারছি যে দেশ আগামী দিনে হয়তো খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে এদের দ্বারা। তাই মানুষকে আহ্বান করছি, আপনারা এগিয়ে আসুন। 2024-এর আগে ঐক্যবদ্ধ হন এবং এই তানাশাহী মোদী সরকার যারা গণতন্ত্রকে ভেঙে শেষ করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করতে আমরা আমাদের এই পদযাত্রা চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে আমাদের জেলা বুধবুদ পর্যন্ত এন্ড অবধি যাবে এবং এটা সারা দেশেই চলছে। আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কাंग्रेस কমিটির সম্পাদক। पूरे देश के साथ साथ आज रानीगंज में भी डाक कर्मचारियों की तरफ से एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया गया। इस दिन रानीगंज सर्कल के सभी डाकघर बंद रहे।
डाक कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन एनएफपी ने डाक विभाग के निजीकरण की योजना के खिलाफ आज देशव्यापी डाक हड़ताल का आह्वान किया है। इस डाक हड़ताल के समर्थन में आज रानीगंज प्रधान डाकघर में डाक कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ी। हड़ताल के समर्थन में कई छोटे बचत एजेंट रैली भी शामिल हुए। डाक विभाग के निजीकरण की साजिश के खिलाफ नारेबाजी और भाषणों में वक्ताओं ने दहाड़ का आह्वान किया। डाक कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेता शांतनु मुखर्जी ने इस विशाल सभा को संबोधित किया। डाक कर्मचारी संघ के नेता अनिल झा ने भी परिमल मंडल, विश्वनाथ मंडल, विजय शंकर साहू, दिलीप औरंग, डाक कर्मचारी संघ के रानीगंज अंचल के नेता आशीष राय उपस्थित थे। रामकृष्ण चटर्जी ने कम बचत एजेंटों की ओर से बात की। इस रैली में सभी रिक्त पदों को भरने, सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग भी उठाई गई। केंद्र सरकार ने डाक विभाग के निजीकरण के रास्ते से नहीं हटने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज रानीगंज प्रधान डाकघर सहित अधिकांश उप डाकघर जैसे खार, सूली बाजार, बल्लभपुर, सियरसोल, राजबाड़ी, हरिपुर, तपसी, अंडाल और कई अन्य डाकघर पूरी तरह से बंद रहे। যে বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে এবং পরিকল্পনা করেছে। আমরা এজেন্টরা আপনারা জানেন যে কয়েক লক্ষ এজেন্ট আমরা যারা এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং আমাদের পরিবার যারা রয়েছে স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের যে আয় তা দিয়ে আমরা আমাদের পরিবার চালাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সিদ্ধান্ত তারা হচ্ছে যে কর্পোরেট সংস্থার হাতে ধীরে ধীরে যেভাবে হচ্ছে যে রেলকে, কোলকে এবং অন্যান্য বিএসএনএলকে যারা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আমাদের সারা দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত যে সংস্থাগুলো আছে সেই সংস্থাগুলো বিক্রি করার সাথে সাথে আজকে পোস্টালের উপর যে হাত দিয়েছে এবং পোস্টালের যে বেসরকারিকরণ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমরা এজেন্টদের পক্ষ থেকে এই ডাক কর্মচারীদের যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং কেবলমাত্র একটা ধর্মঘট নয়, আগামী দিনে যে লাগাতার ধর্মঘট এবং আন্দোলন হবে সেই আন্দোলনের পাশে আমরা থাকব এবং আমরা আশা করি যে কেবলমাত্র ডাক কর্মচারী অথবা হচ্ছে যে এজেন্টরাই ক্ষতিগ্রস্ত তা না। আজকে আমরা যে সমস্ত যারা গ্রাহক তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা এনে পোস্ট অফিসে গ্রাহকদের টাকা জমা করছি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। আপনারা জানেন যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের যে ডাকের উপর যে আস্থা এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের উপর যে আস্থা ছিল এবং আজকে মোদী সরকার সেই আস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ গ্রাহকরা হচ্ছে যে তাদের টাকা সঠিকভাবে ফেরত পাবেন কি না এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। স্বাভাবিকভাবে যে এই আইপিবির মাধ্যমে পোস্টালের যেভাবে হচ্ছে যে বেসরকারিকরণের যে সিদ্ধান্ত তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি আমরা এজেন্টদের পক্ষ থেকে এবং আমরা এই ডাক কর্মচারীদের পাশে আমরা থাকবো। অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে হচ্ছে তো, অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে আমাদের আজকের এজেন্টরাও এই হচ্ছে ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘট, সেই ধর্মঘটকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছি। আগামী দিনে হচ্ছে যে ডাক কর্মচারীদের সম্পূর্ণ আন্দোলনে আমরা তাদের পাশে থাকবো, এই আশা ব্যক্ত মানুষ যাতে হচ্ছে যে থাকেন এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার এজেন্টদের পক্ষ থেকে আমার কথা শেষ করছি। আমার নাম রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, আমি পোস্টাল এজেন্ট। সেই স্বল্প সঞ্চয় আইপিবির হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই আইপিবি হচ্ছে আইপিবি লিমিটেড, ব্যাংক লিমিটেড। এখন স্বল্প সঞ্চয়ে সেভিংস অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 4%, আইপিবির ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 2.5। তো স্বাভাবিকভাবে এই ব্যবস্থা যখন গোটা ভারতবর্ষে ইমপ্লিমেন্ট হবে তখনই সুদের হার আর আগের মতো থাকবে না। হ্যাঁ, আমাদের যারা স্বল্প সঞ্চয় এজেন্ট বন্ধু আছেন, কয়েক লক্ষ সারা দেশ জুড়ে, যাদের রুটি রোজগার, পরিবারের খরচা ব্যয়িত হয় সামান্য কমিশনটুকুর উপরে, তাদের নিরাপত্তা, জীবিকার নিরাপত্তা আর থাকবে না। এবং সর্বোপরি কোটি কোটি গ্রাহক যারা স্বল্প সঞ্চয় কিংবা জীবন বিমা, পোস্টাল জীবন বিমা কিংবা আরপিএলআই কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আছে,
কর্পোরেটদের লুব্ধ দৃষ্টি সেই সঞ্চিত অর্থের উপর পড়েছে। আমাদের এনএফপি, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, বারংবার সরকারকে এই ব্যাপারে চিঠি দিয়েছে, আলাপ আলোচনায় বসবার অনুরোধ করেছে, কিন্তু ওরা শেষ মুহূর্তে বলেছে কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি নয় যে সরকার এখন কর্পোরেট করার দিকে ভাবছে না। আমাদের কাছে, আপনাদের কাছে যে প্রশ্নটা আমি রাখতে চাই, আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোনো মন্ত্রীগোষ্ঠী কোনো লিখিত আশ্বাস দেননি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে কোনো সরকারি সংস্থা কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নীকরণ করতে গেলে, বেসরকারীকরণ করতে গেলে সেটা সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে করে না। প্রতিরক্ষা দপ্তর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র কোনো রকমভাবেই বিলগ্নীকরণ হবে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সারা দেশ জুড়ে 241টা অর্ডিন্যান্স फैक्ट्री। आज आसनसोल के हटन रोड इलाके के रामधनी मोड़ में दीवान स्वीट एंड स्नैक्स नामक एक मिठाई के दुकान का उद्घाटन किया गया। बुधवार को आसनसोल के हटन रोड इलाके में स्थित रामधनी मोड़ में दीवान स्वीट्स एंड स्नैक्स नामक एक मिठाई की दुकान का उद्घाटन हुआ। यहाँ विभिन्न तरह की मिठाइयों के अलावा विशेष राजस्थानी मिठाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा केक, पेस्ट्री, गिफ्ट हैम्पर आदि भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इस संदर्भ में इस मिठाई शोरूम के मालिक चेतन अग्रवाल ने कहा कि आज दुकान का उद्घाटन उनके पिता पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किया। यहाँ हर प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, विशेषकर राजस्थानी मिठाई, स्नैक्स और विभिन्न प्रकार की नमकीन, कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज के दौर में लोग किसी खास उपलक्ष्य पर तरह तरह की मिठाई, केक, चॉकलेट देकर एक गिफ्ट हैम्पर देना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शोरूम में इसका भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आज बहुत से लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए शुगर फ्री मिठाई का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने सभी से आसनसोल के हटन रोड इलाके के रामधनी मोड़ में स्थित दीवान स्वीट्स एंड स्नैक्स में आने का अनुरोध किया। इस मौके पर चेतन अग्रवाल के अलावा उनके पिता पुरुषोत्तम अग्रवाल और चेतन अग्रवाल के भाई केतन अग्रवाल तथा उनका पूरा परिवार उपस्थित था। आज जो ये दुकान की ओपनिंग हुई, इसके बारे में जरा बताइए, क्या दुकान है और यहाँ पर किस किस तरह के आइटम्स हैं यहाँ पर? हमें बहुत खुशी हो रही है ये बोलने में कि आज हम लोगों की नई शॉप की उद्घाटन है दीवान स्वीट्स एंड स्नैक्स नाम से। ये हमारी शॉप रामधनी मोड़ हाटन रोड में है और इसमें रेंज ऑफ स्वीट्स, स्नैक्स, नमकीन, केक्स, पेस्ट्री, गिफ्ट हैम्पर सभी उपलब्ध है। मैं आप सब लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे उद्घाटन में आइए और हमें आशीर्वाद देकर जाइए। यहाँ पे मुख्यतः किस प्रकार की मिठाइयों का आपने ये रखा है? यहाँ पर सब तरह की मिठाइयाँ हैं। घी की मिठाई, खोया की मिठाई, छेना की मिठाई, ड्राई फ्रूट्स मिठाई, राजस्थानी नमकीन वगैरह, रेंज ऑफ नमकीन्स, आपकी स्नैक्स, खास्ता कचौड़ी, आपकी प्याज कचौड़ी, हिंग कचौड़ी, क्लब कचौड़ी, कचौड़ी सब्जी, सभी प्रकार की नमकीन नाश्ता आइटम सब उपलब्ध है। बीकानेरी पैटीज़, वेज पैटीज़ सभी उपलब्ध है। आपने कहा कि यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, उसके बारे में जरा बताइए क्या किस? गिफ्ट हैम्पर्स होती है, जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार आया, राखी, दिवाली, आजकल सब गिफ्ट हैम्पर्स दिया जाता है कोन के शेप में या ट्रे के शेप में, वो सारी रेडीमेड हमारे यहाँ उपलब्ध है। यहाँ केक भी है? यहाँ केक्स, पेस्ट्री सभी उपलब्ध है। এখানে সুগার মিষ্টিও আছে, সুগার ফ্রি মিষ্টিও হবে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি রেঞ্জ অফ সুগার ফ্রি মিষ্টিও চালু করব, বাট কোয়ালিটি উইল অলওয়েজ বি মেনটেন। কোয়ালিটি আজকালকার যুগে মিষ্টি দোকান তো অনেক আছে, কিন্তু কোয়ালিটি আর সুপ্রিম কোয়ালিটি মেনটেন করা এটাই বড় কথা। এই আমাদের রোডে একটাও সেরকম কোনো আমাদের শোরুম দোকান ছিল না, সেই আমরা খুব চিন্তা ভাবনা করে এই রোডে আমরা দোকান খুলেছি যেন সবার জন্যে, মানুষদের জন্য এটা খুব ইজি হয়ে যায় যে একটা দোকানে সব সুইট, স্ন্যাক্স, নমকিন, नाश्ता पानी सब पावा जाए एखाने। आपका नाम? मेरा नाम चेतन अग्रवाल, मैं और मेरा भाई केतन अग्रवाल, अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, हमारे फादर, हम लोग ने ये ओपन किया है। अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास इलाकों की खबरें।
ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें आसनसोल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।